तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हाल बेहाल है। प्रदूषण से गैस चैम्बर बनी दिल्ली। तो ये बड़ी जानकारी बता रहे, जहां 20 से ज्यादा इलाकों में एक्यूआई लेवल 500 के ऊपर। आनंद विहार, बवाना, जहांगीरपुरी और सोनिया विहार, नरेला, रोहिणी, शादीपुर, पूसा, विवेक विहार और वजीरपुर में एक्यूआई 500 पहुंच चुका है। तो दिल्ली में लागू हो चुकी है ग्रेड 3 और 4 की पाबंदियां। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से सभी स्कूल बंद किए गए एहतियातन। दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में भी स्कूल बंद करने के आदेश है। 10वीं और 12वीं की क्लास ऑनलाइन चलेंगी और नोएडा में अगले आदेश तक सभी स्कूलों की छुट्टी की गई है। तो गुरुग्राम में अब तक 12वीं तक के स्कूल जो हैं वो यहां पर बंद किए गए। तो देखिए, एक तरफ प्रदूषण ने मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं, वहीं कोहरे ने भी दिल्ली एनसीआर की चुनौती को डबल कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां कोहरे ने बढ़ाई दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुश्किलें। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम, तो रेंग रेंग कर चलती दिखी गाड़ियां। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर टकराई 4 गाड़ियां। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। तो देखिए, तस्वीर भी इस बात की तस्दीक करें कि किस तरह के हालात जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ प्रदूषण है और दूसरी तरफ कोहरे ने अब और परेशानियां लोगों की बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर से इसी तरह की तस्वीर अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है, जिसके चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है। ऐसे में जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं या जरूरी काम से निकलने वाले लोग हैं, उन्हें किस तरह से सड़क पर इस कोहरे और प्रदूषण की जुगलबंदी का सामना करना पड़ रहा है, उसकी ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। कोहरे का अटैक किस तरह से बढ़ते हुए। तो मौसम विभाग की तरफ से पहले ही इस बात की चेतावनी जारी की थी, येलो अलर्ट भी जारी किया था। और देखिए, सटीक की भविष्यवाणी साबित हो रही है। ऐसे में रफ्तार पर भी ब्रेक लगते हुए नजर आ रहा है। तो दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने चिंताएं बढ़ा दी है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार हो चुका है, जो ये बताता है कि हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बढ़ते वायु प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर पड़ने लगा है। न्यूज स्टेशन संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। बीते कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का जो लेवल है वो गंभीर श्रेणी में लगातार बना हुआ है। एक्यूआई लेवल लगातार 500 के पार चल रहा है। हवा का आलम यह है कि इतनी जहरीली व दमघोटू हो चुकी है कि इसमें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यदि ये एक्यूआई का लेवल इसी तरीके से 500 के पार बना रहता है, 600-700 तक जाता है, तो आखिर ऐसे में प्रदूषण से बचने का रास्ता क्या होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो प्रदूषण से बचने के लिए फिर आखिरी रास्ता बचता है कोरोना की तर्ज पर, जो कोरोना महामारी में लगाया गया था उसकी तर्ज पर लगाया गया लॉकडाउन। क्योंकि लॉकडाउन के वक्त देश की राजधानी दिल्ली की जो हवा है वो हवा, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें काफ़ी हद तक सुधार हुआ था। पानी स्वच्छ हुआ था और हवा जो है, आसमान जो है वो बेहद स्वच्छ हो गया था। दिल्ली के जहांगीरपुरी की हम यदि बात कर रहे हैं, इस समय हम लोग दिल्ली की सबसे प्रदूषित जगहों में से एक जहांगीरपुरी पर मौजूद है। यहाँ पर एक्यूआई लेवल 500 के पार बीते लगभग 10 से 15 दिनों से बना हुआ है। और इसी जहांगीरपुरी में जब कोरोना के वक्त लॉकडाउन लगा था तब एक्यूआई लेवल 100 के करीब में बना हुआ था। यानी कि कोरोना की तरह जो लॉकडाउन लगा था, जब लोग अपने घरों में कैद थे, ऑनलाइन काम हो रहे थे, क्या वही रास्ता देश की राजधानी दिल्ली को इस गैस चैम्बर में तब्दील होने से बचा सकता है। और फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से पंजाब हरियाणा में लगातार पराली जलाने की जो घटनाएं हो रही हैं, 38% योगदान, ये जो दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हुई है, 38% योगदान पराली के उठते हुए धुएं का दिल्ली के प्रदूषण में माना जाता है। और करीब 12 से 13% जो योगदान है वो इन वाहनों का प्रदूषण है, जो दिल्ली की हवा को दमघोटू बनाता है। ऐसे में जिस तरीके से अभी ग्रेड 3 व ग्रेड 4 के नियम लागू किए गए हैं, यदि ये कदम समय रहते हुए उठा लिए जाएं तो कम से कम 12 से 13% जो पोल्यूशन से हम लोग दिल्ली वासी जूझते हैं उससे कम से कम निजात मिल सकती है। इसके अलावा जो शेष प्रदूषण के कारण हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक कमी है, वो ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति भी हमारे पॉलिटिशियंस को दर्शानी होगी, ताकि पंजाब, हरियाणा, दूसरे राज्य, फलाना राज्य, ठिकाना राज्य, इन राज्यों के नाम पर जो राजनीति होती है कि वहां पर किस राज्य में किस राजनीतिक पार्टी की सरकार है, इस राजनीतिक, इस सियासी बयानबाजी से बच करके जमीन पर उतर करके ठोस मजबूत काम करने होंगे। क्योंकि दिल्ली की हवा इतनी दमघोटू है कि रोजाना एक स्वस्थ शख्स के फेफड़ों में 40 सिगरेट के बराबर का धुआं जा रहा है। जी हाँ, 40 सिगरेट के बराबर का धुआं रेड अलर्ट है आपकी किडनी के लिए, आपके फेफड़ों के लिए, आपके लीवर के लिए। और ये दमघोटू हवा दिनों दिन दिल्ली वासियों की जो आयु है, दिल्ली वासियों की जो उम्र है, उसको 10 वर्ष तक कम कर रही है। ऐसे में ऑड इवन पर दिल्ली सरकार अब जाकर के विचार कर रही है। यदि ये विचार पहले हो जाएं, ग्रेड 3 व 4 के नियम पहले ही लागू हो जाएं, तो शायद
दिल्ली वासियों को अगले कुछ वर्षों में इस तरह के दमघोटू पॉल्यूशन से निजात मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मणिदीप शर्मा। तो दिल्ली की आबोहवा इस वक्त बेहद खराब है और ऐसे में दिल्ली की कई जगहों पर अगर बात करें तो AQI 500 को पार कर गया है। तो स्थिति आप समझ सकते हैं किस तरह से गंभीर श्रेणी में जा चुकी है। ऐसे में लोगों को भी हिदायतें दी जा रही है कि वो घरों से जरूरी काम के लिए, अगर जरूरी काम है तो ही बाहर निकले, और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ी एहतियात यहां पर बरतें, क्योंकि दिल्ली में ग्रैब 3 और 4 लागू किया गया है। वहीं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने चिंताएं बढ़ाई है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार हो चुका है, जो ये बताता है कि हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज नेट संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और उनकी परेशानी को जाना। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है और साथ साथ अगर ये कहें कि दिल्ली की जो आबो हवा है वो पूरी तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है तो ये गलत नहीं होगा। इस समय अगर हम दिल्ली में बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 के ऊपर है। वहीं अगर हम आनंद विहार जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं यहाँ की बात करें तो 500 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इस समय आनंद विहार की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक है अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ से अगर गाजियाबाद जो है वो बॉर्डर लगता है और साथ साथ नोएडा भी बॉर्डर लगता है, तो यूपी बॉर्डर के साथ साथ यहाँ पर जो वाहन है वो बहुत आते हैं और इसके चलते यहाँ पर पॉल्यूशन जो है उसका स्तर हमेशा बढ़ा हुआ नजर रहता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सुबह अगर घर से जो लोग निकल रहे हैं उनको भी खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बहुत ज्यादा है और लोगों को इससे खासा परेशानी जो है वो भी हो सकती है। क्या नाम है सर आपका? जी फैजान। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, परेशानी हो रही है? प्रदूषण बहुत ज़्यादा, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम वाकिफ अली है। सर सुबह सुबह निकले हैं आप लोग, प्रदूषण तो बहुत है। इतना बुरा हाल है इस टाइम पे, फेफड़े ये लग रहे हैं बिल्कुल फट जाएंगे, इतनी परेशानी है इस टाइम पे। और अभी रास्ते में जो आए इतना टाइम लगा आने में, हमें 18 घंटे लग गया इस टाइम आने में। और दिल्ली के अंदर जैसे ही प्रवेश किया बिल्कुल एहसास होने लगा कि हाँ प्रदूषण बहुत है। कहाँ से आए हैं? हम बदायूं से आए हैं। तो देखें ये जो लोग बाहर से भी दिल्ली में आ रहे हैं, क्योंकि आनंद विहार वो ट्रांजिशन वाला एरिया आता है तो यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तमाम जो हैं वो यहीं पर हैं और इसके वजह से यहाँ पर भीड़ भी लोगों की बहुत ज़्यादा रहती है। मेट्रो स्टेशन भी इधर से रास्ता निकलता है, तो ऐसे में लोगों को परेशानी जो है वो खासा होती है, क्योंकि जो प्रदूषण का लेवल है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा। अगर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि पॉल्यूशन नापने का जो अगर हम बात करें उसमें तरीका है कि किस तरीके से दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, तो अगर हम इस वक्त का आंकड़ा आपको दिखाएं तो दिल्ली में इस समय 492 जो है वो आंकड़ा है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 तक पहुंच गई है, यानी कि एयर क्वालिटी के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वजह से सुबह सुबह लोग जो हैं वो निकले। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अमान खान। सुबह बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है इस समय, कितनी दिक्कत हो रही है सुबह निकलने में? हाँ दिक्कत तो काफ़ी हो रही है और काम वालों को तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है दिक्कत। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि मास्क लगा के घूमें, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा प्रदूषण काफ़ी है। हाँ मास्क तो ज़रूरी है इस टाइम पे, लेकिन हर कोई फॉलो नहीं करता है ना। तो देखिए ये परेशानी जो है वो लोगों को हो रही है। साथ साथ अगर हम बात करें क्योंकि प्रदूषण का लेवल, सर क्या नाम है आपका? प्रदीप गौतम। सुबह बहुत ज़्यादा प्रदूषण है दिल्ली में इस समय, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है, सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में जलन होती है। परेशानी कितनी हो रही है पॉल्यूशन? सर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आंखों में मिर्च लगती है, फिर उससे तबीयत भी हमारी बिगड़ जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। फिर जो सुबह दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, खासा परेशानी होती होगी। ये सर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। घर में बच्चे होंगे उनको भी परेशानी। सर स्कूल जाते समय बच्चों के जो आईज है वो रेड हो जाते हैं, बाकी उनके सांस लेने में दिक्कत है जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो देखें ये परेशानी जो है वो लोग अभी फेस कर रहे हैं, किस तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार ख़राब होता जा रहा है। डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार ये लोगों से कह रहे हैं कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। तो दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण ने चिंताएं बढ़ा दी है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है, जो ये बता रहा है कि हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक है। गाजियाबाद से न्यूज स्टेट संवाददाता सोनू अरोड़ा की भी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का स्तर बद से बदतर होता नजर आ रहा है। लोगों को पोल्यूशन के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। गले में खराश, आंखों में जलन जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। एक बार आपको तस्वीर मैं सड़कों की दिखाना चाहूँगा। आपको सड़कों पर पोल्यूशन ही पोल्यूशन नज़र आएगा।
पोल्यूशन के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है, जो वाहनों की रफ्तार है वो धीमी हो गई है, लोगों को मजबूरन लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। फिलहाल जो दिल्ली एनसीआर है वो गैस चैम्बर में तब्दील होता नजर आ रहा है। चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन नजर आ रहा है। जो गाजियाबाद है वो फिलहाल पोल्यूशन की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। लोगों को काफ़ी पोल्यूशन से परेशानी भी हो रही है। वहीं पोल्यूशन को देखते हुए ग्रैब सिस्टम लगाया गया था, जिसके बावजूद भी पोल्यूशन कम नहीं हुआ। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सख्त हुआ, उसके बाद उन्होंने सरकारों को आदेश दिया कि स्कूल बंद किए जाएं। फिलहाल स्कूल बंद किए गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं, जिससे छोटे छोटे बच्चों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना है। तो लगातार पोल्यूशन का स्तर दिल्ली एनसीआर में बढ़ता जा रहा है और लोगों को पोल्यूशन के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि फिलहाल पोल्यूशन जो लेवल है वो फिलहाल घट नहीं रहा, लोगों को काफ़ी पोल्यूशन से परेशानी हो रही है। अब देखना ये होगा कि पोल्यूशन का स्तर कब कम होता है और लोगों को इसे से कब तक निजात मिल पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।